Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd Agra. And in this video I am going to discuss the properties of enant transition element, which is also called as F block elements. And these elements are further divided into two groups, lanthanides and actinides, according to their properties, functions, physical properties and chemical properties. And in last video we were discussing about the D block element. And D block elements, in the D block elements there is also the presence of transition element, but the quite dissimilar properties between the D block element and transition elements are differentiated each other by only the filling or unfilling the they are the d orbitals. But the in the lanthanide and actinoids there is also originated from the D block part of the modern periodic table, but due to their properties their last electron enters into the f orbital, so that's why these elements are called as f block elements. So let's discuss the properties of lanthanides, just like physical and chemical properties. So basically the lanthanoids are silvery white metals होते हैं. Having a low tensile strength, they are good conductor of heat and electricity. Some of their physical properties are given below, just like density, melting boiling point and ionization enthalpy. So let's discuss one by one according to the density. Now the lanthanides have a high density, यानी कि इनकी हाई डेंसिटी होती है, रेंज होती है 6.77 टू 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में. द डेंसिटी इन द जनरल इंक्रीज विद इन द एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ने से उनके अंदर का जो मास है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें इसमें, तो जो जो फेयरली हाई रहता है, नो डेफिनेट ट्रेंड, इसका कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है कि टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज़ करेगा या बॉटम से डिक्रीज़ करेगा, लेकिन जनरली फेयरली हाई ही रहेगा. हाउ एवर नो डेफिनेट ट्रेंड. अगर हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो लैंथनम से ल्यूटेटियम तक का अगर कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है, लेकिन जनरली हाई ही रहती है. नाउ द आयनाइजेशन इंथैल्पी. आयनाइजेशन इंथैल्पी, जो फर्स्ट और आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन, इनकी जो इंथैल्पी है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के सिमिलर रहती है, कैल्शियम के सिमिलर रहती है और मोस्टली लो रहती है इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी, जिसकी वजह से जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली इनके ऑर्बिटल से सेपरेट हो सकता है, जिसकी वजह से इनका जो इफ़ेक्ट है वो इनके आयनाइजेशन इंथैल्पी पे पड़ता है, जो जिसकी वजह से ये लो रहती है इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी. नाउ सेकंड द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. तो ये तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है कि मेटेलिक कैरेक्टर पे, यानी कि जिसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी जिसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि वो मेटेलिक भी है. तो अगर हम बात करें, लैंथनॉइड्स हैव हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ड्यू टू लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, यानी कि आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होने की वजह से इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो हाई रहता है. कलर आइंस की इनकी बात करें तो वो डिपेंड करता है इनके एफ ऑर्बिटल फुली फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड हैं या फुली अनफिल्ड हैं, जिसकी वजह से इनका कलर प्रोडक्शन होता है. जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर फुली अनफिल्ड ऑर्बिटल हैं एफ़ के और फुली फिल्ड ऑर्बिटल हैं एफ़ के, तो इस केस में जो है ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में इनका जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा. और कलर्ड कोई भी कंपाउंड तभी या कोई एलिमेंट तभी प्रोड्यूस करता है कि उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल्स हैं और जो इसका जो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, उस केस में ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो पर्टिकुलर लाइट को एमिट करेंगे, जिसकी वजह से कलर्ड आयन प्रोड्यूस होते हैं. जैसे हम बात करते हैं लैंथनम 3 पॉजिटिव, यानी आयनिक फॉर्म है ये. इसका जो एफ ऑर्बिटल इसमें देख रहे हैं वो 4f0, यानी कि फुली अनफिल्ड है. और ल्यूटेटियम, इसका जो 4f है वो फुली फिल्ड है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर. तो ये कोई कलर शो नहीं करेंगे ड्यू टू वैकेंट और फुली फिल्ड. लेकिन वैकेंट और फुली फिल्ड के अलावा अगर अनपेयर्ड हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पे, हाफ फिल्ड हैं ऑर्बिटल्स, तो ये कलर्ड आइंस प्रोड्यूस करेंगे. तो जिसकी वजह से इसका जो असर इनके मैग्नेटिक बिहेवियर पे पड़ता है. लेंथेनाइड्स आइंस ओवर अदर देन द, जैसे कि हम बात करें कि जो जिनके एफ ऑर्बिटल फुली अनफिल्ड हैं या फुली फिल्ड हैं, जैसे लेंथनम है और सीरियम है, इनका जो है ये जो है पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे. द पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू द अनपेयर्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एफ ऑर्बिटल.
अगर इसकी हम बात करें तो ये द पैरामैग्नेटिज्म जो नेचर है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से शो होगा एफ ऑर्बिटल्स में। द पैरामैग्नेट राइजेस मैक्सिमम टू द न्यूडायमियम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो न्यूडायमियम में प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बात करते हैं इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसको इसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस पे तो इतना नहीं इसका असर पड़ता, लेकिन आयनिक रेडियस ग्रेजुअली टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से जो मेन कॉज है इसका वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसमें बात करेंगे कि द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइट, जो मोस्टली 3+3 मोस्ट कॉमन स्टेट रहती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से ये जो आयनिक फॉर्म करते हैं वो ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में ही करेंगे। कुछ वेरिएशन देखने को मिल जाता है, कोई +2 और +4 में शो करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 रहती है। शो अ स्टेडी एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, ऑल्दो द एटॉमिक रेडियस डू शो सम इरेगुलरिटी, यानी कि एटॉमिक रेडियस में कुछ इरेगुलरिटी शो देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम बात करें आयनिक रेडियस की तो ये टॉप से बॉटम ग्रेजुअली डिक्रीज ही करेगी ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ion of M3 positive with the increase in atomic number is called lanthanide contraction. Now the cause of lanthanide contraction, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है, किस वजह से इनका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है? तो जैसा कि हमने स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ते चले जाते हैं तो उनके अंदर सब सेल्स भी बढ़ती चली जाती हैं। जैसे बात करते हैं हम KLMN की, तो K खुद S से मिलके बना हुआ है, और जो L है वो SP से बनता है, और जो M है SPD से, और जो N है वो SPDF से बनता है। यानी कि सब में इनर जो सब सेल्स हैं वो बढ़ती हुई चली जा रही हैं, तो उनके इनर सब सेल्स में जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, इनके अंदर जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स भी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो खुद इनके अंदर जो है रिपल्सन, इनकी सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। जिस रिपल्शन की वजह से होता क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो मतलब जो न्यूक्लियस से दूर चली जाती हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज़ कर रही है, वो इसलिए डिक्रीज़ कर रही है कि वहाँ पर जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। किस आयन में कन्वर्ट हो रहा है? लेंथेनाइट जो लेंथेनाइट एलिमेंट है वो किस आयन में कन्वर्ट हो रहा है? पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट तभी होगा जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का जो है वो लूजिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कैटायन का फॉर्मेशन भी तभी होता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो La3 पॉजिटिव, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ किए हैं, तो इसके अंदर जो पूरा ओवरऑल जो चार्ज आ जाए वो +3 का आया है। इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर, इस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स हैं वो कम हुए, और जो प्रोटॉन्स के वो हैं वो ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इनका डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि ग्रेजुअली कम हो जाएगा टॉप से बॉटम की तरफ, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करने लग जाएगी, जिसकी वजह से जो बाहर वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा पास आ जाएगी क्या? ऑर्बिटल आउटर मोस्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमें सारे लेंथेनाइट्स में देखने को मिलता है और सारे एक्टेनॉइड्स में मिलता है। तो यही कॉन्ट्रैक्शन हम अगर लेंथेनाइट्स में तो उसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और अगर यही कॉन्ट्रैक्शन अगर एक्टेनॉइड्स में तो उसको एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, यानी कि जो आयनिक बनता चला जाएगा वो उतना ही ज़्यादा जो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शो करता चला जाएगा। ये इसका रिजल्ट है। यानी कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। Consequently, the attraction of the nucleus for the electrons in the outermost shell increase as the atomic number of lanthanide increases and the electron clouds shrink. This result in gradual decrease in the size of lanthanides with increase the atomic number, जिसकी वजह से एटॉमिक जो साइज है डिक्रीज कर जाएगा एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से। अब इसमें बात करते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे तो इसमें जो द लैंथेनाइड एग्जिबिट आर प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, यानी कि इनकी जो मेन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 ही है। जैसे द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम आर स्पेशली अ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड 4f सबसेट। ज़्यादातर वो लैंथेनाइड्स एलिमेंट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं उनके अंदर एग्जैक्टली या तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगी या फिर फुली फिल्ड ऑर्बिटल होंगी। लेकिन अगर बात करें सीरियम एंड टर्बियम ऑल्सो, ये जो है ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 और +2 तक वेरी करती है। यानी कि जैसे हम C4 पॉजिटिव, तो इसका जो कन्फिग्रेशन है वो 4f0, यानी कि इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो f है उसमें 0 है इलेक्ट्रॉन। टर्बियम Tb4 पॉजिटिव, यानी कि इसकी हम बात करें तो इसका जो कन्फिग्रेशन है 4f7, यानी कि इसके आउटर मोस्ट f में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही Sm2 पॉजिटिव, इसके f में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये है U2 पॉजिटिव, इसके f में 7 इलेक्ट्रॉन है। यूट्रियम 2 पॉजिटिव है, इसके f में 14 इलेक्ट्रॉन है। आयंस आर ऑल्सो एग्जिबिट इन द एक्वस स्टेट, यानी कि इतने फॉर्म्स के आयंस भी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 +4 और +2 भी वेरी करती है, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करते हैं एक्वस स्टेट में भी। अब फ्यू लैंथेनाइड्स एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारे ही +2 और +4 शो करेंगे। कुछ ही एलिमेंट हैं जो +4 +2 शो करते हैं, जिसका इफ़ेक्ट जो इनके नेचर पे पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर में। जैसे हम बात करते हैं कि +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो जिसकी जो लैंथेनाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन ये बाद में ये भी स्टेबल हो जाएंगे अगर ये किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आयंस किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो। जैसे हम इसमें बात करते हैं जैसे Ce4 पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि Ce3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर जो फाइनली Ce4 पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो यहाँ पर एक स्टेबल Ce3 पॉजिटिव में आई। देन उसके बाद Sm2 पॉजिटिव प्लस 2H2O, यानी कि ये भी फाइनली Sm3 पॉजिटिव में आई, यानी कि ये भी इन्होंने भी स्टेबल कन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की एक्वायर की। तो इन द अबव रिएक्शन Ce4 एंड Sm2 पॉजिटिव आर कन्वर्टेड इनटू +3 आयंस, यानी कि ये भी M3 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे रेस्पेक्टिवली। जो है इसमें से जो 2 पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं वो एक गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, जबकि जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। नाउ द केमिकल रिएक्टिविटी, अगर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी द अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव, यानी कि स्टार्टिंग के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि कभी रिएक्ट करते हैं। और जैसे कैल्शियम रिएक्ट करता है केवल उसकी रिएक्टिविटी के इक्वल हम उसकी रिएक्टिविटी इनकी रिएक्टिविटी को रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका साइज होता है विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेज, और लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा टॉप से बॉटम की तरफ इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज ही करती है। मैनी लैंथेनाइड रिएक्ट विद कार्बन, तो कार्बाइड्स के साथ कार्बाइड्स बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड के सॉल्ट बनाएंगे। लैंथेनाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म ऑक्साइड्स, जैसे M2O3, यानी कि जो बात करते हैं कि सल्फ़र से रिएक्ट करते हैं, यानी कि तो M2O3 और सल्फाइड M2S3, यानी कि जब सल्फाइड्स बनाएंगे तो वो M2S3 फॉर्म में, और जब ऑक्साइड्स बनाएंगे तो M2O3 के फॉर्म में। सीरियम गिव्स CeO2, द M2O3 ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, और इनकी जो ऑक्साइड है अगर इनको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो ये हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स को अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करा दें, इनकी ऑक्साइड्स को और उसको अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करा दें, यानी कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद CO2 गिव्स कार्बोनेट्स जस्ट लाइक M2CO3 का होल थ्राइस, यानी कि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको यहाँ पर कार्बोनेट्स मिलेंगे। Lanthanides compounds are generally ionic. These compounds are generally colored and exhibit paramagnetism.
आयनिक होते हैं, कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। लैंथेनाइट्स अकर्स टुगेदर इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट केमिकल सिमिलरिटी। ज़्यादातर जो लैंथेनाइट्स हैं यहाँ पर ये एक साथ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेम केमिकल सिमिलरिटी होती है और इनको ईजिली डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं है, जिस वजह से ये ज़्यादातर जो है कंपोजिशन में पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। लेकिन आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सेपरेट नहीं होते, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्टी से आयन आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट करने के बाद में इनको हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंथेनाइट्स कि कैसे किस तरह से ये बिहेव करते हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इनका, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ज़्यादातर ये एक तरीके से देखें तो ये एक सिल्वर वाइट कलर के मेटल्स होते हैं और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी। अब बात करते हैं इन्हीं के दूसरे मेंबर की जो है एक्टिनॉइड्स। अगर हम इनकी एक्टिनॉइड्स की इसमें बात करें तो द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल कॉल्ड एक्टिनॉइड सीरीज। यानी कि 4f के बाद में अगर 5f अगर फिल हो रही है और लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में पहुंच रहा है, तो वहाँ पर जो है वो लैंथेनाइड्स की जगह अब वो एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स बन जाएंगे। और एक्टिनियम से अगर हम बात करें एंड इंक्लूड द 14th एलिमेंट थोरियम और 103rd एलिमेंट्स, यहाँ तक कि ये सारे जो हैं एक एक्टिनॉइड्स बनाते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द एग्जिस्टेंट ऑफ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी का तो यहाँ पर मैटर ही नहीं है। जिस तरह से अगर हम लैंथेनाइट्स को देखते हैं और वो जो लैंथेनाइट्स हैं वो सीधे हमने देखा है यहाँ पर जो लैंथेनाइट्स एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं कि उनका स्टेबल स्टेट ऑक्सीडेशन +3 रहती है। लेकिन अगर उनकी बात करें तो स्टेबिलिटी के बाद +4 और +2 तक वेरी करते हैं कुछ एलिमेंट लैंथेनाइट्स के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ एक्टिनॉइड्स की ग्रेटर रेंज, एक्टिनॉइड शोज द ग्रेटर रेंज ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ऑल दीज मेटल्स आर रेडियो एक्टिव विथ शॉर्ट हाफ लाइफ, काफ़ी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है और रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। दे प्रोड्यूस द रेडियो एक्टिव वेव्स लाइक अल्फ़ा बीटा गामा वेव्स। इसी वजह से इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। देयर एक्सेसिबिलिटी फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड। लेबोरेटरी में भी इनको एस्टिमेशन कम ही करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, हजार्डस होते हैं। द एलिमेंट बियॉन्ड यूरेनियम ऑल आर मैन मेड। यूरेनियम के अगर उसमें बात करें तो ये ऑल आर मैन मेड बियॉन्ड यूरेनियम एंड आर मेड बाय न्यूक्लियर केमिकल मेथड। अगर हम बात करें तो ये कुछ जो मैन मेड कुछ एक्टिनॉइड्स हैं ये न्यूक्लियर केमिकल मेथड्स के थ्रू बनाए गए हैं। इनकी कुछ बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो सम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो बात करते हैं द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट इज +3, कॉमन +3 है। दे ऑल्सो एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 +4 +5 +6 +7, यानी कि ये +7 तक वेरी करती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनॉइड्स हैव द एग्जिबिट अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज परहैप्स ड्यू टू द फैक्ट दैट 4f 6d 7h सबसेल्स आर कंपेरेबल एनर्जी। इन एनर्जीज़ की इनकी एनर्जी के वेरिएशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इनमें लाई करता रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम +4 इन थोरियम टू +7। थोरियम में +4 से +7 तक रेंज देखने को मिलती है और अगर +7 इन नेपच्यूनियम। और अगर बात करें एक्टिनॉइड्स फॉर्म मोर कंपाउंड्स इन +3 स्टेट देन इन +4 स्टेट, यानी कि लैंथेनाइड्स की ही तरह यहाँ पर +3 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है पर नहीं शो कर पाते हैं ये। लेकिन अगर ये कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं तो वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही शो करते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट दे रिजेंबल लैंथेनॉइड्स। इसी वजह से ये थोड़ा सा लैंथेनॉइड से रिजेंबल करते हैं। द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू बी आयनिक वाइल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉन्वलेंट। यानी कि अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो मोस्टली आयनिक करेंगे, लेकिन जब भी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो कोवलेंट नेचर के होंगे। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें इनकी तो एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। दे गेट टर्निश व्हेन एक्सपोज टू द अटैक ऑफ एल्कली मेटल, और इनका चेंज भी कलर चेंज हो जाता है एल्कली मेटल्स के अटैक से। डेंसिटी ऑल द एक्टिनॉइड्स एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरिसियम हैव हाई डेंसिटी। थोरियम और अमेरिसियम के अलावा अगर बात करें तो सारे ही एक्टिनॉइड जो हैं उनकी जो डेंसिटी है वो हाई रहती है।
So this is all about oxidation state, physical appearance and density of the oxidation state. अगर इसमें बात करते हैं कलर की, तो कलर इसमें बात करते हैं तो the actinoid signs in the generally are colored. The appearance of color depend upon the number of 5f electron. द आयन कंटेनिंग 5f, यानी कि इस f ऑर्बिटल में ए 0 है यानी अनफिल्ड है, या 5f7 कन्फिगरेशन आर कलरलेस, यानी कि f ऑर्बिटल में, यानी कि यहाँ पर जो 5f ऑर्बिटल है अगर वो अनफिल्ड है या उसमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो शो हो रहे हैं, अगर ऐसी कन्फिगरेशन जो एलिमेंट शो कर रहे हैं वो ज़्यादातर कलरलेस होंगे. वाइल दोज हैविंग 2 and 6 इलेक्ट्रॉन इन 5 शेल्स आर कलर्ड. लेकिन अगर f ऑर्बिट 5f ऑर्बिटल में अगर 2 और जो 7 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं जो कलर शो करेंगे. तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं कि एक्टिनोड्स आर इन आइंस इन जनरल आर कलर्ड, यानी कि ये भी कलर शो करेंगे, लेकिन इनका भी एक परफेक्ट रीजन है. जैसे लेंथेनाइट का हमने देखा था कि फुली अनफिल्ड और फुली हाफ फिल्ड की कंडीशन में वो कलर प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे ही एक्टिनोड्स जो हैं वो यहाँ पर अगर बात करें अनफिल्ड या 7 इलेक्ट्रॉन्स 5f में तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल 5f में तो ये कलर प्रोड्यूस करेंगे. जैसे हम बात करते हैं यूरेनियम +3 इसमें, तो रेड कलर का, नेपच्यूनियम का भी +3 है, यानी कि 5 इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें 3 है, और इसमें 5 है, और इसमें 6 है. तो यहाँ पर जो 5f ऑर्बिटल में इसमें 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये सारे ही कलर शो कर रहे हैं. रेड कर रहा है, ये ब्लूइश है, और ये अगर हम बात करें तो ये पिंक है, अमेरिसियम. तो ये इनका नेचर है, बिहेवियर है. आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो लो रहती है, तो यानी कि इसका लो आयनाइजेशन की वजह से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो जाएगा. ऑल द एक्टिनोड्स मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. दे रिजेंबल लैंथेनॉइड सीरीज इन द रिस्पेक्ट, यानी कि वही बिल्कुल जो लैंथेनाइड्स का कैरेक्टर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बिहेवियर में वैसा ही इनका है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे डू नॉट फॉलो रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ मेल्टिंग. ये भी कोई रेगुलर एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का. विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर और लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ने से इनका बढ़ जाता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्टिनोड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हाउएवर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनोड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लैंथेनॉइड्स. और इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लैंथेनॉइड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू देयर द रेडियो एक्टिव नेचर. और रेडियो एक्टिव नेचर होने की वजह से ही इनका ज़्यादा स्टडी कर पाना मुश्किल रहता है, और हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस भी रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर खुद भी काफ़ी सारे रेडिएशंस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव नेचर का हो जाता है, जिससे स्टडी भी काफ़ी टफ हो जाती है इसकी. तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ग्रेजुअली डिक्रीशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल ही रहता है. अब उसकी बात करते हैं रेडियो एक्टिव नेचर. ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, यानी कि सारे ही एलिमेंट इसके एक्टिनोइड्स के रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे, जिसमें कुछ मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल है. लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसकी हाफ़ लाइफ कितनी है. जैसे हम बात कर सकते हैं कि किसी की हाफ़ लाइफ जैसे मिनट की है, किसी की ईयर्स में भी होती है. यानी कि द अर्लियर वेपर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ, द लेटर वंस हैव अ हाफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू जस्ट 3 मिनट. यानी किसी की दिन की भी होती है, ईयर्स की भी होती है, और यहाँ पर बात करें 3 मिनट की भी होती है. जैसे 3 मिनट की लॉरेंसियम की है. ऐसे ही जैसे हमने बात की थी यहाँ एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था. द साइज ऑफ एटम्स और FM3 पॉजिटिव आइंस डिक्रीज रेगुलर अलॉन्ग द एक्टिनोइड सीरीज. द स्टडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर रेफर टू द एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि इनकी भी आयनिक रेडियस जो है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है, तो हम उसको हम वो कैटेगरी जो है वो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की हो जाएगी. और जिसका पूरा फंक्शन हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में बताया था कि वाई द लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज एक्चुअली अकर्स, व्हाट आर द मेन कॉज बिहाइंड इट. The greater contraction is greater for element to element in this series. This is due to poor shielding effect. मैंने बताया कि shielding effect के poor हो जाने की वजह से effective nuclear charge बढ़ जाता है. तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं. These all are the properties which is differentiated from
each other like lanthanides and actinoids. अब हम इसमें इससे आगे का बात करेंगे तो ये है यूजेस ऑफ एक्चुअल एक्टिनॉइड्स। तो जैसे हम बात करते हैं जैसे कुछ इसमें यूजेस हैं, जैसे थ्योरियम है, कुछ एक्टिनॉइड्स रेडियो जैसे थोरियम है, इट इज़ एटॉमिक रिएक्टर। इसको यूज़ किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर एज अ फ्यूल रॉड एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के केस में जो रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी के केस में हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऐसे एटम्स हैं यानी कि ऐसे एलिमेंट हैं जो रेडिएशन कॉज करते हैं, तो उनकी रेडिएशन को हम कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। तो रेडियो कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, जो एटॉमिक रिएक्टर में जो फ्यूल रॉड है, जो एटॉमिक फ्यूल है यानी कि एटॉमिक रिएक्टर एज अ फ्यूल रॉड, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो पहले थर्मल पावर प्लांट होते थे उसमें काफ़ी मात्रा में कोयला वगैरह यूज़ होता था, तो हीट एनर्जी भी, तो ये सालों साल चलने वाला और हीट एनर्जी को मतलब जिससे काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी भी मिलती है और काफ़ी सालों तक मिलती है। तो ये बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तो जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ये फ्यूल रॉड की तरह काम करते हैं, जिससे हीट एनर्जी मिलती है, जिससे वाटर वेपराइज होकर जो जनरेटर है उसको रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। A mixture of thorium and cerium nitrate in the ratio of 99:1 is used for making incandescent gas mantle. गैस मेंटल को प्रिपेयर करने में थोरियम का यूज़ है। यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम किया जाता है। इसके जो सॉल्ट हैं वो ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं ग्रीन कलर प्रोड्यूस कराने के लिए कांच के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो मेडिसिन, दवाइयों में भी यूज़ होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ होता है इनका। एंड प्लूटोनियम, प्लूटोनियम एक बहुत ही पावरफुल जिसको बोल सकते हैं इज़ आ यूज़ फॉर द फ्यूल ऑफ द एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, प्लस एटम बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है यूरेनियम और प्लूटोनियम का। So student, this is all about the chemistry of the actinoids, uses of actinoids, property of actinoids and their behavior of the actinoids, and the chemical reactivity and oxidation states of the lanthanoids, cause of lanthanide contraction, atomic and ionic radius, and the most common physical and chemical properties of lanthanides and actinoids. So this is all about the lanthanides and actinoids. Thank you.